Hello students, today is again a day for English worksheet and this is your English worksheet number 35. As usual you have to write date, your name and your class teacher name. In this worksheet this is again about Nelson Mandela chapter, A Long Walk to Freedom. We already have discussed about it. जो फर्स्ट हमने इसकी जो वर्कशीट की थी वो भी इसी से थी और उसमें जो सब बातें बताई थी उन्होंने वही यहाँ जो शुरू का पैराग्राफ इन्होंने स्टार्टिंग में दिया है उसके बारे में फिर से इसको एक्सप्लेन किया गया है। और इसके बाद में वो अपनी सारी की जर्नी बताते हैं कि कैसे कैसे साउथ अफ्रीका पे अत्याचार हुए हैं, क्या क्या वहाँ पे हुआ था। तो बाकी की जो नेक्स्ट पैराग्राफ्स हैं उनमें ये एक्सप्लेन किया गया है। सो लेट्स रीड। Nelson Mandela has become South Africa's first black president after more than 3 centuries of white rules. 300 साल से भी ज़्यादा वाइट रूल्स यानी सफ़ेद लोगों के जो कलर बेस पे जो ये बन चुकी थी, वहाँ पे रंग भेद की जो नीति थी, वहाँ पे जो सफ़ेद रंग वाले जो रूल्स करते थे वहाँ के रूलर थे, तो वहाँ पे उनकी हिस्ट्री में 300 से ज़्यादा साल से यहाँ पे जो वाइट रूल हो रहा था उसके बाद नेल्सन मंडेला यहाँ पे साउथ अफ्रीका के फर्स्ट प्रेसिडेंट बने। मिस्टर मंडेलाज अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस पार्टी वॉन 252 ऑफ द 400 सीट्स इन द फर्स्ट डेमोक्रेटिक इलेक्शन ऑफ साउथ अफ्रीकाज हिस्ट्री। और इन्होंने कितने 252 वोट्स जीते थे। द इनॉग्रेशन सेरेमनी टुक प्लेस इन द यूनियन बिल्डिंग्स एम्पी थिएटर इन Pretoria, today attended by politicians, dignitaries from more than 140 centuries around the world. और इस तरह से हम पहले भी पढ़ा था कि यहाँ पे ये जो इनकी इनॉग्रेशन हुई थी, समारोह था, वो कहाँ हुआ था? यूनियन बिल्डिंग्स के एम्पी थिएटर में, जो कि कहाँ था? प्रिटोरिया में। और यहाँ पे बड़े बड़े नेतागण आए गए थे और डिग्निटरीज, महान लोग भी आए थे। कहाँ कितने? लगभग 140 कंट्रीज से आए थे। Never again will this beautiful land experience the oppression of one by another. और ये लाइंस भी हम पढ़ चुके हैं कि नेल्सन मंडेला ने इसमें बताया कि कभी भी नहीं ये जो साउथ अफ्रीका की भूमि है वो कभी भी फिर से एक्सपीरियंस नहीं करेगी कि एक आदमी के द्वारा दूसरे आदमी को फिर से दबाया जाए, ऑपरेशन किया जाए। ठीक है। Said Nelson Mandela in his address, jubilant sense on the street of Pretoria followed the ceremony with black, whites, colored, celebrating together. More than 1 lakh South African men, women, children of the races sang and danced with love. यहाँ ये love है, IOV नहीं है। ठीक है। तो लास्ट में वो ये बता रहे हैं कि कैसे इस खुशी खुशी वाले समारोह को सब लोगों ने कैसे इसको एंजॉय कर रहे हैं। हर कलर के लोग वहाँ पे हैं और नाच रहे हैं, गाना गा रहे हैं। वहाँ इस टाइम अब यहाँ पे कोई भी भेदभाव नहीं है प्रिटोरिया में। फर्स्ट पैराग्राफ है अपना। ऑन द डे ऑफ इनॉग्रेशंस आई वॉज ओवरवेल्म्ड विद सेंस ऑफ हिस्ट्री। ओवरवेल्म का मतलब होता है कोई ऐसी स्ट्रॉन्ग फीलिंग आ जाना, खुशी कह लो चाहे कुछ भी कह लो, एक स्ट्रॉन्ग फीलिंग जिसको हम व्यक्त नहीं कर सकते, अभिभूत हो जाना। ठीक है। तो उद्घाटन के समारोह के दिन में एक ऐसी सेंस ऑफ हिस्ट्री, ऐतिहासिक भावना से अभिभूत हो गया। इन द फर्स्ट डिकेड ऑफ द 20th century, a few years after the bitter Anglo-Boer War and before my own birth, the white-skinned people of South Africa patches up their differences and create a system of racial dominations against the dark-skinned people of their own land. अब वो इसके अंदर ये बता रहे हैं कि कैसे जो ये वाइट स्किन वाले लोग थे उन्होंने अपने पैचेस अब मतलब होता है कि अपने आपसी जो भी उनके मतभेद थे उनको उन्होंने ठीक कर लिया, मरम्मत कर ली, उनको ठीक कर लिया बिल्कुल। और ये घटना है और उन्होंने क्या किया, एक सिस्टम बना दिया, क्रिएट कर दिया एक सिस्टम रेशियल डोमिनेशन का। किसके खिलाफ? डार्क स्किन लोगों के खिलाफ। और उन्हीं की भूमि पे डार्क लोगों को एक अलग से ही रेशियल डोमिनेशन दे दिया गया, उनको कर दिया गया, उनको अलग कर दिया गया। और ये सारी घटना कब की होती है ये बताते हैं कि फर्स्ट डिकेड ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं सदी के पहले दशक की बात है, जब एंग्लो बॉयर वार हुई थी उसके बाद। और
उनके जन्म से पहले। द स्ट्रक्चर दे क्रिएटेड फॉर्म द basis of one of the hardest, most inhuman societies the world has ever known। और ये स्ट्रक्चर जो इन्होंने वाइट स्किन वाले लोगों ने जो ये स्ट्रक्चर क्रिएट किया था ब्लैक स्किन लोगों के लिए, ये अपने आप में एक इतना हार्डेस्ट बोल सकते हो, इतना कठोर और इतना अमानवीय था सोसाइटी क्रिएट की उन्होंने, कि जिसको शायद संसार में ही आज तक किसी इसके अलावा किसी को देखा गया होगा। इतना बुरा उनके साथ में किया गया, ठीक है, अपने ही मतलब अपनी ही भूमि पे उनको कितनी बुरी तरीके से उनको प्रताड़नाएं दी गई। नाउ इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th century, यानी कि यहाँ आप देखो, आपको मैंने पहले भी बताया डिकेड का मतलब होता है दशक। तो 20वीं शताब्दी के इनके अंतिम दशक में एंड माई ऑन 8th डिकेड एज ए मैन, और मेरे खुद के 8वें दशक यानी 80 साल के करीब माने जा रहे हैं वो, 8वें दशक के आसपास, दैट सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर। ये जो सिस्टम था, ओवरटर्न मीन्स पलट देना, उलट देना, ठीक है, तो उसको पलट दिया गया है, उलट दिया गया है, एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ कलर्स ऑफ देयर स्किन। और ये सिस्टम पलट दिया गया है, उस प्रणाली के लिए सदा को उलट दिया है जिसमें लोगों की कलर की अपेक्षा की गई है, ठीक है, और बल्कि लोगों की स्वतंत्रता को और अधिकारों को मान्यता दी गई है। तो इसमें ये साफ साफ बता रहे हैं कि उन्होंने कैसा सिस्टम क्रिएट किया है। सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न फॉर एवर एंड रिप्लेस बाय वन दैट रिकॉग्नाइज द राइट्स, अधिकार और फ्रीडम, आज़ादी, लोगों की फ्रीडम और अधिकार को इन्होंने ज़्यादा मान्यता दी। दे दैट डे had come about through the unimaginable sacrifices of thousands of my people whose suffering and courage can never be counted and repaid। और वो कह रहे हैं कि उस दिन उनको उन लोगों की भी याद आई जिन्होंने कम से कम अनइमेजिनेबल्स, जिनका इमेजिन नहीं कर सकते, ऐसे सेक्रीफाइस उन्होंने दिए हैं। वो हज़ारों लोग ऐसे थे जिन्होंने ऐसे सेक्रीफाइस किए, वो मेरे लोग, और उन लोगों के सफरिंग को और उन लोगों के साहस को कभी भी काउंटेड नहीं किया जा सकता, ना ही उन्हें कभी रिपीट किया जा सकता है। उनके बलिदान को कभी भी अस्वीकार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। सेकंड है द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। अपार्थाइड का मतलब होता है रंग भेद की नीति, ये जो वाइटिश लोगों ने क्रिएट की थी, ठीक है। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड ए डीप एंड लास्टिंग वुंड इन माई कंट्री एंड माई पीपल। जो ये रंग भेद की नीति थी, इसने हमारे मेरी कंट्री में और मेरी कंट्री के लोगों के लिए बहुत ही गहरे और लंबे समय तक रहने वाले घाव दिए थे। ऑल ऑफ अस हैज़ विल स्पेंड मैनी ईयर्स इफ़ नॉट जनरेशंस रिकवरिंग फ्रॉम द प्रोफाउंड हर्ट। और हम कई सालों तक यहाँ तक कि कई सालों तक हम लोग इससे रिकवर नहीं हो पाएंगे, ठीक है। और जो इन्होंने प्रोफाउंड का यहाँ पे मतलब किया गया है डीप, और लास्टिंग वुंड्स का मतलब हो गया, ठीक है, प्रोफाउंड हर्ट का यानी बहुत गहरा जख्म जो मिला है, इन जख्मों से हम कई सालों तक निकल नहीं पाएंगे। बट द डिकेड्स ऑफ ऑपरेशंस एंड ब्रिचुअलिटी हैड अनदर intended effect, and that was that it produced the Oliver Tambos, the Walter Sissulus, the Chief Lithulis, and the Yusuf Dedus, and the Bram Fishers, the Robert Subukvais, and of our time, men of such extraordinary courage, wisdom, and generosity that their like may never be known again। अब यहाँ पे वो क्या करते हैं, वो कि जो ये रंग भेद की नीति थी, इस नीति की वजह से जो कई दशकों तक लोगों को उत्पीड़न दिया गया, ऑपरेशंस किया गया, ब्रिचुअलिटी जो उनके साथ की गई है, उन लोगों की वजह से ये एक प्रभाव उत्पन्न हो गया कि इस समय में ये जो जितने भी नाम दिए गए हैं पीपल्स के, साउथ अफ्रीका के लोगों के, तो यहाँ उनका कहने का मतलब यही है कि अगर जब लोगों को दबाया गया, दबाने की वजह से जो इफ़ेक्ट पड़ा, उसका ये इफ़ेक्ट ही पड़ा कि कम से कम इसकी वजह से ये सब लोग निकल के आए और हमें उनके एक्स्ट्राऑर्डिनरी करेज, विजडम और जेनरसिटी, और हमें उन सबको देखने को मिला। और ये सब देखने की वजह से ही
उनको प्राउड फील हो रहा है और वे ऐसा कह रहे हैं कि ये सब देखने की वजह से ही शायद वो ऐसे असाधारण लोग फिर से कभी नहीं जाने जाएंगे, देखे नहीं जाएंगे, जितनी हिम्मत जितना साहस उस टाइम में उस दबाव की वजह से इन लोगों ने दिखाया। माई कंट्री इज़ रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स दैट लाई बीनीथ द इट्स सोल। अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आप जैसा कि आप जानते हैं कि साउथ अफ्रीका क्या है, एक बहुत बढ़िया भूमि मानी जाती है वहाँ खादानों के लिए। वहाँ पे डायमंड्स बहुत मिलते हैं, वहाँ पे तरह तरीके के जेम्स मिलते हैं, ठीक है। तो मेरी कंट्री जो है वो सब इन सब में बहुत अच्छी है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट, लेकिन मैं हमेशा ये जानता हूँ, इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ इट्स पीपल। यहाँ की इसकी सबसे बड़ी की वेल्थ क्या होगी, यहाँ के लोग। फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड्स, वो सबसे उससे एक डायमंड से भी ज़्यादा फाइन है और ट्रू हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी थॉट्स उन्होंने बताई है कि मेरी कंट्री में भले ही कितने ही बेशकीमती डायमंड्स हैं, जेम्स हैं, बहुत सारे मिनरल्स हैं, लेकिन यहाँ की जो लोग हैं वो ही मेरे लिए सबसे ज़्यादा, मेरी सबसे कीमती वेल्थ हैं। थर्ड है आपका, आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग, शोइंग एंड ए स्ट्रेंथ, ए रेजिलियंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशंस। और ये यहाँ पे बता रहे हैं कि मैंने ऐसे लोगों को भी देखा है जो खड़े रहे अटैक के बावजूद, टॉर्चर के बावजूद भी, बिना रुके हुए, बिना टूटे हुए, बिना दिखाए हुए उन्होंने अपनी साहस क्षमता को दिखाया और अपनी इमेजिनेशन को दिखाया कि वो इतने जब उन लोगों को दबाया गया फिर भी वो वहाँ पे खड़े होकर उसका सामना करते रहे। आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैंने सीखा, क्या सीखा कि करेज, साहस जो है वो एक, साहस का मतलब ये नहीं होता कि आपके अंदर डर ही नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। लेकिन उसका मतलब साहस का रियल मीन होता है कि आपका डर के ऊपर विजय प्राप्त कर लेना। द ब्रेव मैन इज़ नॉट ही हु डज़ नॉट फील अफ्रेड। एक ब्रेव व्यक्ति वो नहीं है जो कि डरता नहीं है, जो फीलिंग नहीं लेता है अफ्रेड होने की, बट ही हु कॉन्क्वर द फियर, वो जो इस पर विजय हासिल कर लेता है, जीत लेता है डर को। नो वन इज़ बोर्न हेटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन और हिज बैकग्राउंड और हिज रिलीजन। कोई भी इस दुनिया में ऐसा नहीं है इंसान जो जिसको हेट किया जाए उसके कलर के बेस पे, उसके बैकग्राउंड के बेस पे, या फिर किसी भी रिलीजन या धर्म के बेस पे। पीपल मस्ट लर्न टू हेट। लोग क्या है, सीखते हैं क्या करना, हेट करना। इफ़ दे कैन लर्न टू हेट दे कैन बी टोट टू लव। कितनी अच्छी लाइन बोल रहे हैं कि अगर लोग हेट करना सीख लेते हैं, बचपन से तो वो नहीं सीखते, जब पैदा होते हैं तो वो नहीं सीखते हैं, तो वो प्यार करना भी तो सीख सकते हैं ना। फॉर लव कम्स फ्रॉम नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट दैट इज़ अपोजिट, दैट देन इट्स अपोजिट। जो प्यार करना है वो नेचुरली होता है इंसान में। आप देखते हैं कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसमें कोई घृणा के भाव नहीं होते हैं, वो सिर्फ माँ की तरह प्यार करता है। जो भी प्यार से उसे उठाता है, जैसे भी उठाता है, वो उसको प्यार भरी नज़रों से देखता है। तो अब ये जो घृणा की भावना है वो तो वो उसे सिखाया जाता है, तब वो जाके सीखता है। मैंस गुडनेस इज़ अ फ्लेम दैट कैन बी हिडन बट नेवर एक्सटिंग्विश। एक्सटिंग्विश का मतलब होता है बुझाना। जो मानव की एक गुडनेस की जो एक आग है, अच्छाई की जो आग है, उसे छिपाया जा सकता है लेकिन कभी भी उसको बुझाया नहीं जा सकता। ये जो लाइंस इन्होंने बोली हैं वो हमें अपनी लाइफ में भी हम देख सकते हैं कि कितनी सूटेबल है। किसी को भी हम रिलीजन के बेस पे, किसी को भी हम बैकग्राउंड के बेस पे, या किसी को भी स्किन के बेस पे हमें हेट नहीं करना चाहिए और हमेशा प्यार करना सीखना चाहिए एक दूसरे के साथ में। ये हमारा नेचुरल क्वालिटी है, ये हमारी। लेट्स रीड द क्वेश्चंस। फर्स्ट, व्हाट हैपेंड आफ्टर एंग्लो बॉयर वार। एंग्लो बॉयर वार के बाद में क्या हुआ था, ये आपके देखो फर्स्ट पैसेज में ही आपका इसका आंसर है। इन द फर्स्ट डेकेड सेंचुरी ऑफ द 20th, ए फ्यू ईयर, ये आपकी ये वाली लाइन है, ए फ्यू ईयर आफ्टर ऑफ द बीटर एंग्लो वॉर। आप यहाँ तक लिखने के बाद में इसको ले सकते हैं। द वाइट स्किन पीपल ऑफ द साउथ अफ्रीका पैच्ड अप। ये वाली लाइन आपकी पूरी हो जाएगी थर्ड लाइन तक, ठीक है। हाँ, साउथ अफ्रीका पैच्ड अप their differences and create a system of racial dominations against the dark skinned people of their own land। ठीक है, ये आप पूरी लाइन कर सकते हैं। On what basis of structure the Mandela's new government created।
इसका आंसर आपका फर्स्ट पैराग्राफ है, उसी के अंदर दिया गया है। देखो, रिकॉग्नाइज द फ्रीडम राइट्स एंड फ्रीडम ऑफ ऑल पीपल्स। ये आपकी लाइन्स इसके अंदर फिट हो जाती है बिल्कुल, रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ द स्किन। ठीक है, फिर आपका थर्ड क्वेश्चन आता है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ द फ्रेज टू पैच अप द डिफरेंसेस। अब ये पैच अप द डिफरेंसेस का आया था कि वाइटिश जो पीपल थे उन्होंने अपना पैचअप कर लिया था, मीन्स कि इनका यहाँ इसका मीन रेफर किया गया है टू डील विद अ प्रॉब्लम इन ऑर्डर टू इम्प्रूव और रिपेयर ए रिलेशनशिप। अपने रिलेशनशिप और या किसी भी ऑर्डर को इम्प्रूव करने के लिए एक रिपेयर किया गया है। ठीक है, तो आप ये लाइन कर सकते हैं, to deal with a problem in order to improve or repair a relationship, एक डील करना। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन है, व्हाट डिड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड। आप ये भी देख सकते हैं कि अपार्थाइड की जो पॉलिसी थी उसने क्या क्रिएट किया उसने ये किया, द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड क्रिएटेड अ डीप एंड लास्टिंग वुंड इन द साउथ अफ्रीकाज एंड इट्स पीपल। ये भी आपके इसके अंदर आया हुआ है, सेकेंड पैराग्राफ की फर्स्ट लाइन जो है, यहाँ माई कंट्री लिखा है तो आप लिख सकते हो इन साउथ अफ्रीका कंट्री, इन साउथ अफ्रीका एंड इट्स पीपल। आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मंडेला व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वेल्थ। ये आपको आया था, द ग्रेटेस्ट वेल्थ इज़ साउथ अफ्रीकन या फिर पीपल्स ऑफ साउथ अफ्रीका। हाउ डज मंडेला डिफाइन द ब्रेव। वो ब्रेव का भी इन्होंने यहाँ एक्सप्लेनेशन दिया था सारा का सारा। द ब्रेव मैन इज़ नॉट हु डज। हाँ, थर्ड पैराग्राफ में आपकी थर्ड पैराग्राफ की सेकेंड लाइन जो है वो आपकी पूरी आ जाएगी, सेकेंड लाइन जो कंप्लीट हो रही है, कॉन्क्वर दैट फियर। ओके, नेक्स्ट 7, फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज दैट मीन्स ऑप्शंस गिवन इन द ब्रैकेट्स। सम बर्ड्स का मतलब होता है वो जो आपको सबसे पहले आया था, बहुत ज़्यादा एक फीलिंग को एक्सप्लेन नहीं कर पाना, अभिभूत हो जाना। ठीक है, तो ये भी आपका इसका यही है, इसके अंदर ओवरव्लीम हो जाना। विक्ट्री यानी जीत, तो इसको भी हम क्या बोलते हैं, एक्सटिंग्विश यानी बुझाना, ट्रायम्फ। डीप एंड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा प्रोफाउंड। लार्ज हार्टेडनेस आपका हो जाएगा जेनरोसिटी। द एबिलिटी टू डील विद एनी काइंड ऑफ हार्डशिप टू रिकवर फ्रॉम द इफेक्ट क्या कहलाई जाएगी, यस, रेजिलियंस। ठीक है, आपकी सेकंड आप में इसमें एक्टिविटी दी गई है, स्टूडेंट्स कोलैबोरेशंस एक्टिविटी। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स ऑन फोन। आपको ये ध्यान रखना है, आपको फ़ोन पे डिस्कस करना है। व्हाट डिफरेंसेस डू यू सी बिटवीन रियल लाइफ हीरोज़। रियल लाइफ क्या होता है, जैसे कि आप मूवीज़ में जो देखते हैं वो हीरोज़, उन हीरोज़ के बारे में ये कहानी बतानी है, ये बोलना है। जैसे अक्षय कुमार हो गए, आपके शाहिद कपूर हो गए, सलमान खान हो गए, गोविंदा हो गए। इन हीरो क्या डिफरेंस है जो आप इन हीरो, रियल लाइफ हीरोज़ एंड रियल लाइफ हीरोज़। रियल वाले कौन से हो जाते हैं आपके, जो जैसे हम आज जिनकी कहानी हम पढ़ रहे हैं, इस तरीके से इनमें डिफरेंस क्या क्या होते हैं। कैन वी कॉल नेल्सन मंडेला ए रियल लाइफ हीरो। क्या हम नेल्सन मंडेला को एक रियल लाइफ हीरो बोल सकते हैं, एंड हाउ। ये आपको पूरा का पूरा अपने आप में डिस्कस करना है। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आई होगी। आप इसे अपनी वर्कशीट को कंप्लीट कीजिए और इसको समझिए।